वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं हम स्पेशल साइंस जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगी। रेलवे आरपीएफ एमपीटेट वर्ग 2 और 3 प्री और मेंस दोनों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज आपका टॉपिक है सामान्य पदार्थों के पीएच मान। अगर आपसे पूछा जाए कि पीएच मान की खोज किसने की थी तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा पीएच मान की खोज सोरेनसन नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। पहला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध जल होता है तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। 7 से अगर अपन ऊपर जाएंगे किसी भी पदार्थ का पीएच मान तो दोस्तों वो क्षारीय होता है। और 7 से नीचे जाते हैं जैसे 6.9 6.8 तो वो अम्लीय होता है। दोस्तों जल का पीएच मान 7 होता है तो इसलिए इसको उदासीन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है सिरका का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। अगला क्वेश्चन है शराब का पीएच मान होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शराब का पीएच मान 2.8 होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दूध का पीएच मान होता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्री जल को किस विधि से पीने लायक बनाया जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा भंजक आसवन विधि द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लार का पीएच मान होता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लार का पीएच मान 6.5 होता है। अगला क्वेश्चन है मूत्र का पीएच मान होता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मूत्र का पीएच मान 7 होता है। दोस्तों मूत्र में कौन सा यूरिन पाया जाता है दोस्तों तो आपको ये कमेंट करके बताना है जिसकी वजह से यूरिन का रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान होता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। दोस्तों रक्त को किस में मापा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमीटर द्वारा रक्त का दाब मापा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त परिवहन की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है नींबू का पीएच मान होता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। दोस्तों नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम कौन सा होता है तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम फार्मिक अम्ल होता है। दोस्तों विटामिन सी सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है। 4.5 से 5.5 तक होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारत में कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में किया जाता है। कॉफ़ी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है तो थीन नामक पदार्थ कॉफ़ी में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों फेजेंडा कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राज़ील में कॉफ़ी बंदरगाह किसको कहा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा सेंटोस नामक बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वियर का पीएच मान होता है।
यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वियर का पीएच मान 5.0 से 4.0 से 5.0 तक होता है दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए शराब का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है तो पेरिस को। तो पेरिस को सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है टमाटर जूस का पीएच मान होता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टमाटर जूस का पीएच मान 4.5 से 5.5 तक होता है दोस्तों। टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है तो आपका आंसर हो जाएगा लाइकोपिन की वजह से होता है। तो दोस्तों आपको ये हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।